जो आईटी इंडस्ट्री है इसमें इंडिया का जो टोटल आईटी का रेवेन्यू है वो सऊदी अरब के तेल के रेवेन्यू से बढ़ रहा है इस वक्त। हम क्यों कोई ऐसा शाहकार बना सके, हम क्यों इस तरफ काम नहीं कर सके या नहीं करते? क्या मसला क्या है? क्या तारीख की कमी है हमारे पास कि पाकिस्तान इस वक्त 1971 के बाद से बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान को प्लेस करें, इवन इफ इट इज जियोग्राफिकली यानी छोटा है इंडिया से, कंपैरिजन करने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इतना ज्यादा पैसा इंडिया इसमें कमा रहा है। पाकिस्तान के पास जितना पोटेंशियल है पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा लंबे अरसे से, लेकिन आपके दौर में ये चीज कुछ ऊपर जा रही थी और इसको और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद थी, जो उस वक्त भी हम कह रहे थे। लेकिन अब इसका माइनस में चले जाना ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह। और 60% पाकिस्तान में इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स करती है, 60%। पिछले महीने 15% का उसमें ड्रॉप हुआ है और इस महीने जो अभी गुजरा है इसमें 25% का ड्रॉप हुआ है। तो ये कैसे रिकवर कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या अब हमारे पास, निकलना कैसे इसमें से? कहां मजमूई तौर पे 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा और चंद माह के अंदर इतनी तबाही कि हम मनफी पे आ गए। लेकिन हम इससे पहले भी गुजर चुके हैं और उसके बाद 2 साल 3 साल लगे थे इसको दोबारा चलाने के लिए, एक राह पर लाने के लिए। अब जो तबाही जो आ रही है, जो सबसे खतरनाक चीज हो रही है इमरान, वो मशीनरी तो खरीदी जा सकती है लेकिन जो एतमाद दुनिया का टूट रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कि यार अगर इनके साथ तो कारोबार करो तो पता नहीं पैसा ही हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस एतमाद की ठेस जो लग रही है इससे निकलने में अल्लाह जानता कितना टाइम लगेगा। अब जो मईशत की सूरत हाल है, डिफॉल्ट पे शब्बर जैदी साहब तो कह रहे हैं कि हम कर चुके हैं डिफॉल्ट, एक्चुअली अनाउंसमेंट नहीं हो रही, टेक्निकल हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट करते हैं देन व्हाट, फिर क्या? बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है और सब इस वक्त ओपनली जो माहिरीन है वो कह रहे हैं 300 से ऊपर जाएगा। तकरीबन तमाम संजीदा जो माहिरीन है उनका यह ख्याल है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बशमूल वो दालें जो हम खाते हैं, जो खुर्दनी तेल हमारे खाने के अंदर इस्तेमाल होता है, बिल्कुल हमारा जो पेट्रोल जिससे हमारी सब मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल जिससे किसान का ट्यूबवेल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, हमारी बसें चलती हैं, ये तमाम आम इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर वो इंपोर्ट की जाती हैं। तो जब रुपए की कदर के अंदर इतनी तेज़ी से कमी आएगी तो उसका बराह रास्त असर जो है आपके ऊपर, अफरात ज़र के ऊपर आता है। और वही हमने पहले देखा, 45 रुपए की कदर के अंदर कमी आई डॉलर की निस्बत, और उसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई आई जिस वक्त 45 रुपए कमी हुई थी। तो अगर आप सोचेंगे खुदा ना खास्ता अगर 70-80 रुपए और मजीद गिरता है रुपया तो कहाँ अफरात ज़र पहुंचने वाला है, पहली जिंदगी मुश्किल हुई हुई है। उसी के साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ ये है कि जब ये अफरात ज़र आपका बढ़ता है तो आपका जो सेंट्रल बैंक है वो शरह सूद बढ़ाता चला जाता है। और इस वक्त आपने देखा है कि जो हमारे वक्त में तकरीबन 6% होता था शरह सूद, वो 16% पे पहुंच गया है। और JP मॉर्गन एक आलमी बैंक है, उसने कल ही रिपोर्ट इशू की और वो कह रहे हैं कि कम से कम ये 20% पे तो पहुंचने ही वाला है। उससे जो है सरमायाकारी बिल्कुल रुक जाती है और उससे आती है बेरोजगारी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिर्फ 3 चीज़ों को देखें, सबसे बड़ा पाकिस्तान में रोजगार का जरिया ज़राअत का जो हशर हुआ है वो सब जानते हैं। इस वक्त किसी किसान से बात कर लें तो किस मुश्किलात का शिकार है इस वक्त किसान, और हमारी फसलें किस तरीके से बुरी तरीके से मनफी तौर पे मुतासिर हुई हैं वो सबको पता है। दूसरा जो शहरी इलाके के अंदर सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है वो कंस्ट्रक्शन है। हमारी सीमेंट की खपत जो है वो 22% गिर गई है। तो उससे आपको नजर आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री सुकड़ रही है, यानी दिहाड़ीदार जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर बेरोजगार हो रहा है। सनतों में सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला टेक्सटाइल है, आपने खुद ही नंबर उसके बता दिए। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री सुकड़ रही है, वहां पर भी दिहाड़ी की बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते, दिहाड़ीदार की नौकरी वहां पर खत्म हो रही है। तो एक तरफ तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और दूसरी तरफ ये बढ़ती हुई बेरोजगारी, उसका जो माशी तो है ही है असर, उसका जो माशरती असर होने वाला है, होना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला उससे बचाए हमें सबको। अब हमारी तो सबकी उम्मीद जाहिर है यही है कि अल्लाह ताला किसी तरीके से बेहतरी पैदा करे, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसका तो कोई इरादा लग नहीं रहा। वो खुश हैं, उन्होंने अपने सैकड़ों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करा लिए
और वो डटे हुए वो कह रहे हैं जी हम तो इधर नहीं छोड़ के जाने वाले कहीं। मेरे ख्याल में अब तो माशी एक्सपर्ट्स भी जो हैं, माहिरीन भी जो हैं, वो इस बात के ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि जब तक आप एक नए इलेक्शन के जरिए एक फ्रेश मैंडेट पर नहीं जाते और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई हुई है मुल्क के अंदर ये ख़त्म नहीं होती, आप इस माशी बहरान से निकल ही नहीं सकते। इसलिए ये हमारी सियासी ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क की इस वक्त माशी ज़रूरत है कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाएँ। उसके लिए इमरान खान साहब ने एक लीड की, एक पाकिस्तान की मेरे ख्याल में तारीख की शायद सबसे बड़ी तहरीक थी। जिस तादाद में पाकिस्तानी इसके अंदर शामिल हुआ आज तक कभी पहले किसी ने देखा नहीं था, और उन्होंने जो हद्दुल वसा इसके अंदर किया जा सकता है बशमूल अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने के, वो उन्होंने किया। और दीगर अदारों को भी IMF पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक, आप अपने आप को प्लेस करें कि जब हमारे 100 साल कंप्लीट होंगे 2047 के अंदर, और अगर इसी रफ्तार से अगर दो चीज़ें गारंटीड रहें, जैसे सलमान गनी साहब ने भी कहा, हाईलाइट किया, नंबर 1 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, और ज़ाहिर है दूसरा जो एस्पेक्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। अगर पॉलिसी जो है कम से कम 10 साल की एक आप इनिशिएटिव लो, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इसीलिए चाइनीज लीडरशिप कभी पब्लिकली जो है ना किसी मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात नहीं करती। बिल्कुल, ये यहाँ पे आके जाहिर है कि इतना सीरियस इशू है, बिल्कुल, या बना दिया गया इसलिए इसको स्ट्रेस किया गया। तो जब हम री इमेजिनिंग फ्यूचर की बात करते हैं, अपने आप को आप प्लेस करो 20 ईयर्स डाउन द लेन। अगर आप इमेजिन करो कि देयर इज अ रेलवेज जो कि हिमालयाज को क्रॉस करके वेस्टर्न चाइना जा रही है, गवादर है, गवादर में ऑयल टर्मिनल्स लगे हुए जिसके ऊपर सऊदी गल्फ की इन्वेस्टमेंट है, यहीं पे आप अपना प्रोसेस कर रहे हो और यहीं पे मार्केट कर रहे हैं। सिर्फ चाइना नहीं बल्कि दूसरे जो कंट्रीज हैं, इवन ऐसे कंट्रीज के जिसमें रिसोर्सेज नहीं है सेंट्रल एशिया में। आप इमेजिन करें किसी तरह चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप या चाइना इंडिया का जो रिलेशनशिप का मॉडल है कि आप सिक्योरिटी इश्यूज को रखें लेकिन ट्रेड एक्सपेंशन करें। आप इमेजिन करें कि सारे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर ग्रेजुअली यही मॉडल आ जाए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 बिलियन पीपल कनेक्टेड थ्रू पाइपलाइंस, रेलवेज, रोड, almost 50% of the world 50% ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंदर आप इमेजिन करें 15-20 साल बाद पाकिस्तान को प्लेस करें, इवन इफ इट इज जियोग्राफिकली यानी छोटा है इंडिया से, कंपैरिजन करने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होगी। विन विन के अंदर जो है ना टेरिटोरियल, जियोग्राफिकल, मिलिट्री, दूसरी कैपेबिलिटीज जो है ना वो मीनिंगलेस हो जाती हैं क्योंकि सबका एक कलेक्टिव इंटरेस्ट इमर्ज करता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ चाइना, दिस इज द स्टोरी ऑफ सीपैक। और पाकिस्तान ने ये चॉइस आज नहीं की, ये पाकिस्तान ने बहुत पहले ये चॉइस की थी। इसके अंदर इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए थी। ये बड़ी और ये जो साल में जो हमने इसको रीगेन किया ना, इसको सस्टेन